वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपने न्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 17 है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन को हम इन डिटेल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि ये चैप्टर आपके एग्जाम में कितना वेटेज रखता है, तो ये चैप्टर अप्रॉक्स 20 to 25% आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, इस चैप्टर से 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। वैसे इस चैप्टर से 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। सही स्टूडेंट। अच्छा, क्वेश्चंस की टाइप किस तरह हो सकती है? ऑफ कोर्स एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन में, रीजनिंग और नॉन रीजनिंग दोनों में। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन में इस चैप्टर से सवालात आ सकते हैं। सही। अब सवाल किस तरीके के आएंगे ये इंशाल्लाह हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का, ताकि हमें समझ आए कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे चैप्टर का नाम है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है, पहले अगर हम इसे समझें। नर्वस निकला है हमारे नर्वस सिस्टम से। ठीक है, यानी हमारे असाबी निजाम से। सही। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेशन सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसी तरीके से हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम भी होता है। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को क्या फराहम करता है? मैसेजेस फराहम करता है, पैगाम की रसाई करता है कि हमारी बॉडी को किस तरीके का एक्शन परफॉर्म करना है। यानी हमारे ब्रेन से लेके हमारी पूरे बॉडी के हर एक हिस्से तक वो मैसेज फराहम करता है, ताकि हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर सके और रिफ्लेक्स कर सके। ठीक है, यानी अपने एक्शन प्रोड्यूस कर सके। तो हमारी बॉडी में इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी हमारी बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी के बाहर जो इन्वायरमेंट में चीजें हो रही हैं, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसे फराहम करना और उसी के अकॉर्डिंग उसी की अप्रोप्रिएट सिग्नल्स फराहम करके वो आउटपुट शो करना, ये काम होता है नर्वस सिस्टम का। ठीक है स्टूडेंट। नाउ इसी नर्वस सिस्टम से निकला है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस का मतलब तो समझ आ गया, कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी का, हमारे जिस्म का दूसरे हिस्सों से, यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट हिस्सों में आपस का जो ताल्लुक है और आपस के ताल्लुक में जो मैसेजेस या जो इंफॉर्मेशन उसे भेजना है, उसे भेजने में जो मदद देता है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन देता है। यानी आपस में बॉडी के डिफरेंट हिस्सों को कोऑर्डिनेट करवाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। सही। डेफिनेशन से मजीद क्लियर समझते हैं। अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, यानी एक नेटवर्क है किसका? नर्व सेल का। नर्वस सिस्टम हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो नर्व सेल से मिलके बना है। ठीक है, जो न्यूरॉन्स होता है, नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना है? न्यूरॉन से मिलके बना है। ठीक है, और न्यूरॉन क्या कहलाते हैं? न्यूरॉन नर्व सेल, यानी अ फंक्शनल एंड यूनिट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का, नर्व्स का जो फंक्शनल यूनिट है वो नर्व सेल है। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी नर्व सेल का एक नेटवर्क है जो कि टुगेदर, एक साथ क्या करता है स्टूडेंट? इंफॉर्मेशन देता है, मालूमात देता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन? अबाउट द बॉडीज कंडीशन, बॉडी की कंडीशंस के बारे में। ठीक है, एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एंड सेंड टू कमांड टू द बॉडीज मसल्स एंड ग्लैंड्स। और ये जो इंफॉर्मेशन आती है, कमांड आता है, ये कैसे आता है? हमारे ग्लैंड्स और हमारे मसल्स के जरिए। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इन्वायरमेंट में, माहौल में जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी कंडीशन है, जो भी हालत है, उसका हमारी बॉडी, इंटरनली जो बॉडी है उससे कनेक्शन है। अब वो हमारा जो इंटरनल बॉडी का हिस्सा है, उसे बाहर का इन्वायरमेंट महसूस करने के लिए, बाहर की चीजों को, बाहर की मालूमात को, इंफॉर्मेशन को अंदर भेजने के लिए बेसिकली कुछ इलेक्ट्रिकल और कुछ हमारे पास केमिकल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
वो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स कहलाते हैं इम्पल्सेस। इम्पल्सेस यानी कि स्टूडेंट ये तमाम इंफॉर्मेशन के हमारे बाहर इन्वायरमेंट में और हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके के एक्शंस, रिस्पॉन्स, रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होंगे। जैसे अगर हम इसे मिसाल के तौर में समझे एग्जाम्पल से, तो जब भी कोई चीज गर्म चीज में आपका हाथ पड़ता है तो आप अपने हाथ को फौरन पीछे हटाते हैं, ठीक है। जब हम कोई देखते हैं बाहर से एक्शन तो हमारी बॉडी, हमारे मसल्स खुद क्या करते हैं, रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो ये रिस्पॉन्स, ये रद्द अमल कैसे होता है, ये रद्द अमल, ये रिस्पॉन्स हमारे इसी इलेक्ट्रिक और हमारे इसी केमिकल सिग्नल्स की मदद से होता है, ठीक है। इसी रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स की मदद से हमें पता चलता है, इसी कमांड्स की मदद से, और हमारी बॉडी क्या करती है, एक्शन और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, आगे लिखा है स्टूडेंट कि तमाम ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट स्पंजी, हमारे इस अर्थ में जितने भी एनिमल्स है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम एनिमल्स जो है ना, वो नर्वस कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी अपने मैसेजेस सिग्नल्स के तौर पे, ठीक है, अपने पैगाम की रसाई, यानी पूरी बॉडी को इंफॉर्मेशन सिग्नल्स की हेल्प से भेज रहे होते हैं, ताकि एक्शन और रिस्पॉन्स क्या हो सके, प्रोड्यूस हो सके, ताकि बॉडी हरकत में लाई जा सके। सही है स्टूडेंट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, और सामने से कोई ऐसा एक्शन आता है कि जैसे कोई ऐसी चीज आती है, तो मेरी बॉडी खुद ही क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी, अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी, बचाएगी। तो ये किस तरीके से होता है, इसका पाथवे जो होता है वो इसी नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि हमारी बॉडी को एक्शन में लेकर आएगा, ठीक है, और रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट करेगा। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये नर्वस कोऑर्डिनेशन शामिल होता है, एक्सेप्ट स्पंजी के। स्पंजी एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में ये नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो आपसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं करता, तो वो है स्पंजी, ठीक है स्टूडेंट। स्पंजी जो होता है, स्पंज, ये इसके अलावा बाकी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म नर्वस कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन समझ आ गया। नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, भेजना, और वो इंफॉर्मेशन हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट तक आ रही है, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन कैसे आती है, सिग्नल्स की सूरत में, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स की सूरत में आती है, ठीक है। और उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्सेस शो करती है, ठीक है, रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्सेस शो करती है। इसी को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी नर्व जो है वो न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल से मिलकर बने हैं। ये भी याद रखते हैं आपने एमसीक्यूज के लिए कि जो हमारे पास नर्व्स का जो न्यूरॉन्स है वो क्या है, इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, नर्वस सिस्टम को उर्दू में कहते हैं अस्हाबी निजाम। सही है स्टूडेंट। अच्छा, अब इस नर्वस सिस्टम के जो बेसिकली हम इसके मैकेनिज्म को देखें या इसके पाथ को देखें कि किस तरीके से सिग्नल्स जो है वो पहुंच रहे हैं, ठीक है, बॉडी तक, मैसेज किस तरह फरहम करते हैं बॉडी तक, हमारी बॉडी कैसे रिएक्शन करती है, एक्शन कैसे करती है। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम जो है ना, इसमें इंक्लूड होता है हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स, यानी हमारी बॉडी में जितने नर्व्स हैं सारे असहाब शामिल होते हैं, ठीक है। हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड शामिल होता है। नर्वस सिस्टम के स्टूडेंट दो अहम पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम CNS भी कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टूडेंट उर्दू में मरकजी असहाबी निजाम कहा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड होता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो अहम पार्ट है, एक हमारा ब्रेन है, ठीक है स्टूडेंट, और एक हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक, अच्छा ये स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है कहाँ तक, हमारे वर्टिब्रेट कॉलम तक, यानी आपके दिमाग से आपकी रीढ़ की हड्डी तक, ठीक है। ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड जो कि वर्टिब्रल कॉलम तक लेके एंड हो रहा है, यहाँ तक जो मैसेजेस की रसाई है, यानी जो मैसेजेस को, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है
हमारे ब्रेन से हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, ये कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट। नाउ इसके अलावा सेकंड जो पार्ट है नर्वस सिस्टम का वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम PNS कहते हैं स्टूडेंट, सही। इसकी उर्दू है पर्दी असहाबी निजाम, यानी बॉडीज नर्व्स। अब हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स मौजूद हैं, ठीक है, वो हमारे पास होते हैं PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हमारी पूरी बॉडी का नर्व्स है, यानी हमारे हाथों के अंदर जो नर्व्स है, हमारी पूरी बॉडी में, हमारे पूरे दोनों पैरों में जो नर्व्स हैं, ये सारे नर्व्स कौन सा हिस्सा है नर्वस सिस्टम का? PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो हिस्से होते हैं, सही। इन्हीं दोनों हिस्सों से मिलके पूरा हमारी ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम बनता है, सही है स्टूडेंट। एक पेरिफेरल और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अच्छा, आगे लिखा है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, यानी ये जो हमारा नर्व सेल है, न्यूरॉन्स, ये 5 अहम फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। वैसे तो नर्वस सिस्टम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन को कर रहे हैं, आपकी बुक में 5 फंक्शन मेंशन है। ठीक है, तो ये 5 फंक्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, सही। इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, सही। अच्छा, इंफॉर्मेशन को रिसीव किस मदद से करता है? इफेक्टर्स की मदद से। ठीक है स्टूडेंट, इफेक्टर का नाम आपने सुना होगा। इफेक्टर जनरली हमारे ग्लैंड्स और मसल्स होते हैं, जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ये जो कमांड भेजेगा वो मसल्स और ग्लैंड्स की मदद से भेजेगा। तो इफेक्टर जनरली हमारे ग्लैंड्स और हमारा मसल्स ही होता है। ठीक है, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये सेंसरी रिसेप्टर्स जब किसी चीज को महसूस करते हैं, किसी एक्शन को महसूस करते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं? इफेक्टर्स के जरिए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजते हैं। ठीक है, इफेक्टर्स यानी ग्लैंड और मसल्स। तो बेसिकली कोई एक्शन हुआ, ठीक है, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई एक्शन हुआ, उसे हमारी सेंसरी ऑर्गन ने, सेंसरी रिसेप्टर ने देखा। ठीक है, फिर देखने के बाद वो मैसेज इफेक्टर्स के पास जाएगा, इफेक्टर्स से वो मैसेज जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी का मेन 2 पार्ट है, एक ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एक्शन को, रिस्पॉन्स को तैयार करेगा, ठीक है, कि क्या रिस्पॉन्स देना है, क्या रद्दे अमल देना है, सही। और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड से होके हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, हमारी पूरी बॉडी में जो नर्व्स है, उन तक मैसेज फरहम करेगा। ठीक है, वो मालूमात देगा और उसके बाद हमारा रद्दे अमल जाहिर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से बॉडी क्या करता है? रिसीव करता है किसको स्टूडेंट? इंफॉर्मेशन को, बाहर के इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन को। और ये इंफॉर्मेशन भी किसी अदर न्यूरॉन सेल से ही आ रही होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या करता है? सबसे पहले रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन को, एक तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन है एप्रोप्रिएट आउटपुट सिग्नल। अब जैसा ये देखेगा उस हिसाब का बिल्कुल एप्रोप्रिएट सिग्नल जो है वो भेजेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वजनी चीज गिरती है तो आप फौरन अपने आप को पीछे करते हो। ठीक है, इनपुट आया, आपने फौरन उसका आउटपुट दिखाया। ठीक है, तो ये क्या है? ये सिग्नल्स जैसे मिलता है तो हमारे नर्व सेल, न्यूरॉन्स उसी तरीके से फौरन क्या करेंगे? उसका आउटपुट सिग्नल भेजेंगे, एप्रोप्रिएट, सही। इसके अलावा थर्ड फंक्शन है कंडक्ट द सिग्नल्स टू इट्स टर्मिनल एंडिंग। अब जो सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या हमारे पास जो केमिकल सिग्नल्स हैं, जो इम्पल्सस हैं, जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं नर्व सेल को, ये एक अपने टर्मिनल में, एंड पॉइंट में रुकते हैं। ठीक है, अब दरमियान में एक रिसेप्टर्स होता है जो दूसरे नर्व सेल तक वो पहुंचाएगा। ठीक है, उसे हम फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एक और फंक्शन, थर्ड फंक्शन ये है कि ये अपनी टर्मिनल एंडिंग में अपने सिग्नल्स को लेके जाके रोकता है। ठीक है, चौथा फंक्शन है ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को टू अदर नर्व सेल, एक सेल से दूसरे सेल तक ना सिर्फ रिसीव करेगा बल्कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट भी करेगा। सही। इसके अलावा पांचवा फंक्शन है कोऑर्डिनेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेगा ताकि उसे मेंटेन किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था कुछ फंक्शन नर्व सेल का।
यानी जो नर्वस कोऑर्डिनेशन हो रही है वो ऐसी नहीं हो रही, उसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। हमारी बॉडी को एक्शन में लेकर आना, हमारी बॉडी का रद्द अमल दिखाना, ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल्स, मैसेजेस, वो इंफॉर्मेशन जो इन्वायरमेंट से लिया गया है, एक्सटर्नल टू इंटरनल, ये तमाम इंफॉर्मेशन ही होती है जो इफेक्टर्स की मदद से ली जाती है, सिग्नल्स की मदद से ली जाती है और फिर एक नर्व सेल से लेके दूसरे नर्व सेल्स तक भेजा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इस नर्वस कोऑर्डिनेशन में बेसिकली क्या हो रहा होता है, हमारी बॉडी का, हमारे जिस्म का एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो ताल्लुक है, उसकी मैसेज को, उसके पैगाम को पहुंचाया जा रहा होता है सिग्नल्स की मदद से, इम्पल्सेस की मदद से, ठीक है स्टूडेंट। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करने लगेंगे किसको, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, कि आगे फर्दर कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जिनकी मदद से, जिनके जरिए हमारी पूरी बॉडी को मैसेज फरहम किया जाता है, ठीक है। बाकी इसका पाथवे आपको समझ आ गया कि पाथवे क्या है। सबसे पहले इफेक्टर्स, यानी जो हमारे पास मसल्स हैं, ग्लैंड है, वो बेसिकली क्या करेंगे, देखेंगे, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी रिसेप्टर्स देख के इफेक्टर को मैसेज देंगे। इफेक्टर के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक वो कमांड जाएगा, मैसेज जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूरॉन्स को डिस्कस करेंगे जो कि फंक्शनल यूनिट है किसी नर्व सेल का, ठीक है। तो हम न्यूरॉन्स को, नर्व सेल को डिस्कस करेंगे जो कि नर्वस सिस्टम का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। आई होप कि इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा। ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, जैसे नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन, इफेक्टर्स की डेफिनेशन, रिसेप्टर्स की डेफिनेशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को, डिटेल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।